गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसे भी जिस टाइम पर भी तुम लोग जो है इसको देख रहे हो, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अब आप लोगों को जो चैप्टर रिवाइज करने हैं ये फास्ट स्पीड से रिवाइज करने हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और बार बार रिवाइज करने हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम करते हैं सवाल। यहाँ पर 25,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पर 25,000 लेंगे, गुणा 3 गुणा 5 और बटे 100। ये 2 जीरो से काट के 1% ही आता है और ये 5 तो ये 15% हो गया। रेट इनटू टाइम इज सिंपल इंटरेस्ट 15% है। 15 गुणा 25 करते हैं तो 375 होता है। एक जीरो आएगी, 3750 रुपये। यहाँ पर सी सही उत्तर है, साधारण ब्याज हो जाएगा। अब ये 3,000 गुणा 4 गुणा 5 बटे 100, ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये परसेंट के नाम का नीचे 100 आता है। 1% निकालने के लिए 2 जीरो काटते हैं तो उसका 1% हो गया 30 और 4 पंजे 20% है। ये 20%, 20 गुणा 30 620 सही उत्तर। यहां पर 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए, उसने 2700 रुपए ब्याज दिया हो। जब कभी भी ब्याज दे साधारण ब्याज तो ब्याज गुणा 100 बिना सोचे लिख देना और उसके बाद तब तक प्रिंसिपल और टाइम यहां पर है। तो प्रिंसिपल हो गया 15,000 रुपए और टाइम हो गया 3 वर्ष। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 3 से कटेगा तो ये 90 आएगा और 90 को 15 से काटेंगे तो ये 6 आएगा। 6% सी सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सवाल आ रहा होगा समझ में। नहीं आ रहा हो ना तो जो क्लास में पढ़ा रखा है उस क्लास में उस सवालों को, उन वीडियोस को देखना, फिर ये सही समझ में आने लग जाएगा। 200 रुपए ब्याज है, गुणा 100 लिखेंगे, नीचे 2 गुणा 5 लिखेंगे। 3 चीजें हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। 3 में से 2 देगा, तीसरी पूछेगा हमेशा। ब्याज गुणा 100 लिखेंगे, जो 2 दे रखे वो नीचे लिखेंगे। 5 दूनी 10 से 1 जीरो काटेंगे, 200 गुणा 10 2000 सी सही उत्तर। यहां 150 रुपए ब्याज है, गुणा 100 लिखेंगे, बटे नीचे 5 गुणा 10 लिखेंगे। अब 1 जीरो से 1 कटेगा, इससे 1 कटेगा 3, 3 गुणा 100 300 रुपए बी सही उत्तर है। 12 महीने में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 12 महीने का मतलब हो गया 1 साल। कोई धनराशि 840 रुपए हो जाती है तो ये 840 रुपए साधारण ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है। जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट कहलाता है। कंपाउंड अमाउंट होगा तो यहां कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इतनी सी बात यहां पर सोचनी होती है। तो 1 साल में 5% की दर से 5% ब्याज हो गया। 100% होता है प्रिंसिपल, 5% हो गया इस पर ब्याज, अमाउंट हो गया 105%। 105%। तो हम यहां पर ये ध्यान देना है, यहां पर हम लोगों को 3 चीजें मिल सकती हैं। या तो जो है अमाउंट मिल सकता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या तो प्रिंसिपल मिल सकता है या तो सिंपल इंटरेस्ट मिल सकता है। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट देगा तो हमने सवाल देख लिया। अमाउंट जब रहेगा तो ओरिजिनल 100% प्रिंसिपल होता है, फिर उसमें ब्याज जुड़ता है, फिर वहां पर अमाउंट आता है। हम अमाउंट कह रहे हैं 105% और ये अमाउंट कह रहा है 840, दोनों को बराबर लिख देंगे। हमें 100% प्रिंसिपल निकालना है। ये गुणा 8, ये गुणा 8, 800 रुपए हो जाएगा। परसेंट हटा के 8 से गुणा कर रखा है, डी सही उत्तर है। इस 800 का 1% हम देखें तो 8, इसका 5% देखें तो 40, इसमें 40 जोड़े तो 840 तब अमाउंट आएगा। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। 1 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज की दर से 1080। ओरिजिनल में प्रिंसिपल 100% मानता हूं, ब्याज 8% है क्योंकि 8 गुणा 1 है, तो मिश्र धन 108% हो गया। 108% बराबर 1080। अब यहां पर 100% निकालेंगे, 1000 सी सही उत्तर है।
1000 का 8% 80 बनेगा, जोड़ के 1080 बन गया। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर एक वर्ष में 6000 रुपए ब्याज मिलता है। देखो यहां पर मिश्र धन नहीं है कि भाई इतने रुपए हो गए, तो ब्याज में तो हम ब्याज लिखेंगे गुणा 100 लिखेंगे। अब ये वहां पर तुम्हें पता चलना चाहिए कि प्रिंसिपल है कि रेट है कि अमाउंट है, और ये तुम्हें प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं पता चलना। 6000 गुणा 100 बटे 12 गुणा 1 साल ही है। इससे काटेंगे तो ये 5 आएगा, ये 2 जीरो अभी बची हुई है और ये 2 जीरो और 50,000। इस सवाल का सही उत्तर ए है। यहां ब्याज 300 रुपए है, गुणा 100 लिखेंगे, प्रिंसिपल 600 रुपए है और रेट 10% है, तो ये टाइम का फार्मूला है। अब यहां इससे मैं काटूं तो 2 आएगा, इससे काटूं तो ये कटा और इससे काटूं तो ये 5 आया, तो ये 5 साल की कहानी है। डी सही उत्तर। 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां प्रिंसिपल 1000 5% की दर से गुणा 219 दिन। अब ये वार्षिक और यहां दिन है, इसलिए दिनों के साल बनाने हैं बटे 365 लिख के, और यहां गुणा में 100 लिखूंगा, ऐसे आएगा। तो यहां पर इससे ये कटेगा, ये आ गया, 5 से कटेगा ये 73 आ गया, इससे कटेगा तो ये 3 आ गया। अब 3 गुणा 10 लिखेंगे तो 30 आ गया। सी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आया होगा। ये 15,000 रुपए हैं, गुणा 5 और गुणा 4 और बटे में लिखता हूं 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो ये 20 हो गया। 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये हो जाएगा, 20 की तो 2 जीरो मैंने लिख दी, 15 दूनी 30, ये 3000 हो गया। सी सही उत्तर। ये 25,000 रुपए है 6% की दर से और 4 वर्ष का, और बटे करना पड़ेगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। यहां पर ये 25 गुना 24 करेंगे हम, तो 25 गुना 24 600 और 1 जीरो लगेगी 6000। बी सही उत्तर है। 3200 रुपए ब्याज है। जब ब्याज दे तो ब्याज लिखना, गुणा 100 लिखना है, बटे 8 गुणा 2 लिखना है। 8 दूनी 16 से 32 कटेगा, 2 आया, ये 2 जीरो और ये फिर 2 जीरो, तो ये 20,000 सही उत्तर है। डी सही उत्तर। तो मैं उम्मीद करूं कि तुम्हें ये सवाल सही समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहे हैं तो जो क्लास में पढ़ाई गई थी ना, जो क्लास वाली वीडियोस हैं उनको जरूर देखना, तब बात बनेगी। अब यहां पर ब्याज 900 रुपए है, ब्याज 900 गुणा 100 और बटे लिखेंगे 5 गुणा 3। 3 से इसको काटूं तो ये आया 300 और 5 से इसको काटूं तो ये आया 20। ये 3 जीरो तो मैं दिख रही है मुझे भी, और 3 दूनी 6। बी सही उत्तर है। 6000 रुपए का मामला है। 9000 रुपए साधारण ब्याज है, गुणा लिखेंगे 100 और बटे लिखेंगे 10% और 3 साल। 1 जीरो से 1 जीरो काटो, इससे इसको काटेंगे तो ये 300 आएगा और 2 जीरो और लगा देंगे तो 30,000। सी सही उत्तर है। ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। तो ये न्यू जर्नल में जो हमारी किताब में सवाल डाल रखे थे, ये सवाल मैंने करवा दिए हैं। अब इन वीडियोस को हर महीने में एक बार तुम्हें जरूर देखना है, और 1 महीने में एक बार न्यू जर्नल की किताब लेकर के उसको उसके ऊपर करना है। ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारी स्पीड अपने आप बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। एक बार करने के बाद तुम भूल गए तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।